बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जी सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे, घर में खैरियत से होंगे। तो मैं भी आप लोगों की दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। यहाँ पे हो रहा है नाश्ता, मॉर्निंग का टाइम है। और जी नाश्ते में खा रही थी मैं पराठा काफ़ी देर के बाद, क्योंकि पराठा ना आजकल खाने को दिल नहीं करता। और यहाँ साइड से ना आज अंडा अजीब तरीके से जल गया था, ये नहीं पता कैसे। और यहाँ पे एग था, जूस में साथ ले लिया था ताकि इजीली नाश्ता कर लें। साथ में अचार लिया था। अचार की बड़ी लंबी स्टोरी है, क्योंकि 3 दफ़ा घर में अचार गिरा है भाई, पता नहीं कैसे और क्यों। और जी यहाँ पे कर लिया था नाश्ता। तो नाश्ता बहुत मुश्किल से करती हूँ मैं आजकल। बैकग्राउंड इग्नोर कीजिएगा, आवाज़ भारी है उसको भी इग्नोर कीजिएगा। तो अभी जा रहे हैं शॉपिंग पे। तो रेडी हो गई हूँ मैं, और टाइम हो गया 9:30 बज गया है सुबह के। तो फर्स्ट टाइम शॉपिंग पे जाएं तो काम ज़रा अच्छा हो जाता है। तो अभी जाएं शॉपिंग पे, तो फिर आप लोग देखते रहना। तो जी जा रहे थे हम शॉपिंग पे। आज का दिन जो है शॉपिंग व्लॉग है, और आप लोग ना पता नहीं क्यों मेरी वीडियोस ना देख ही नहीं रहे। तो मैंने सोचा कोई इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आऊँ जो कि आप लोगों के लिए अच्छी हो और हिट भी हो जाए, मेरी वायरल हो जाए, अल्लाह करे ये वीडियो। और यहाँ पे मैं आप लोगों को साथ साथ बताऊँ कि हमारी कज़न की शादी है जिसकी शॉपिंग हम कर रहे थे। तो कज़न की शादी में कुछ ही दिन बचे थे, तो हमने कहा क्यों ना कुछ हमारी ऐसी चीज़ें थी जिसको हमें स्टिचिंग करवाना था। तो हमने सोचा क्यों ना टाइम से लेके आते हैं और टाइम से स्टिचिंग हो जाएगा। लेकिन हमारा ऐसा होता है कि एंड टाइम तक स्टिचिंग रह ही जाती है। तो हमें मेहंदी के ड्रेसेस लेने थे जो स्टिच करवाने थे। और उसके बाद आप लोगों को वो ड्रेसेस जो है वो शादी व्लॉग में देखने को मिलेंगे, उससे पहले नहीं। तो यहाँ पे हम बाज़ार में एंटर हो गए थे। सबसे पहले हम बुटीक पे गए थे। बुटीक पे हमें कुछ और भी कपड़े लेने थे, मीन्स के गिफ्ट लेने थे किसी के लिए। तो ड्रेस लिया हमने यहाँ से। एक फैंसी ड्रेस देखा था, वो बहुत अच्छा मिल गया था, यहाँ से फैंसी ड्रेस लिया। और काफ़ी अच्छी वैरायटी। तो जो मैक्सी आप लोगों को मैं दिखा रही हूँ ये बहुत ज़्यादा हसीन थी, पता नहीं वीडियो में अच्छी आई है या नहीं, लेकिन देखने में बहुत ज़्यादा अच्छी थी। और यहाँ पे इस कदर इतनी अच्छी कलेक्शन थी, इतनी अच्छी। और बच्चों की जो कलेक्शन थी ना वो भी आप लोगों को मैं आगे थोड़ी बहुत दिखाऊंगी, क्योंकि बहुत अच्छी थी। जो आपको मैं अभी सूट दिखा रही हूँ ये मुझे बहुत प्यारा लगा था। मैंने सोचा क्यों ना मैं मेहंदी के लिए ये ले लेती हूँ, लेकिन इसकी प्राइस इतनी थी कि मेरी बजट से बाहर थी। तो अब आप लोग कन्फ्यूज़ हो गए होंगे कि इसकी प्राइस क्या थी। इसकी प्राइस थी 14,000, मतलब कि 14,000 रुपीज़, और वो भी मेहंदी पे पहनने के लिए। क्योंकि मेहंदी का फंक्शन होता भी अच्छा है, लेकिन होता है ऐसा है ना कि 3-4 घंटे के लिए हमें ड्रेस पहनना होता है, उसके बाद नहीं। मतलब कि 3-4 घंटे के लिए हम इतना एक्सपेंसिव ड्रेस तो ले नहीं सकते। और जो खुद डिज़ाइन करते हैं उसकी खूबसूरती भी अलहदा होती है, और अपनी मर्ज़ी से इंसान कर लेता है। तो हमने भी कुछ इसी तरह से प्लान किया था कि हमने भी कुछ इसी तरह से सिलाई करना है। यहाँ पे बच्चों की बड़ी अच्छी कलेक्शन थी, और ये बुटीक थी। और ये दोनों शॉप्स एक सी थी, लेकिन एक साइड पे कॉटन के स्टफ़ था, एक साइड पे फैंसी ड्रेस थे। मतलब कि आमने सामने शॉप थी। यहाँ पे कॉटन के कुछ सूट लेने थे। स्टफ़ जो कॉटन का है ना, आजकल मोटी कॉटन जो नेक्स्ट सीज़न में आने वाली, क्योंकि गर्मी तो जा नहीं रही, जान तो छोड़ ही नहीं रही गर्मी भाई, पता नहीं क्यों। थक गए हैं हम इस गर्मी को बर्दाश्त करते करते। तो दुआ करें कि अल्लाह जल्दी जल्दी गर्मी भगा दे ताकि मौसम ज़रा अच्छा हो जाए। और यहाँ पे कुछ कॉटन के ड्रेसेस देखने थे, मोटी कॉटन में ड्रेसेस आए हुए थे। लेकिन जब इनके पास न्यू आर्टिकल्स आते हैं ना, तब इनके पास बहुत अच्छी कलेक्शन होती है। और जब 3 से 4 दिन गुजर जाते हैं तो फिर वो एक घिसे फिसे फिसे जो भी होता है भाई, ऐसे ही सूट रह जाते हैं। और मेरी आवाज़ क्यों इस तरह हुई हुई है, क्योंकि शॉपिंग करके सारा दिन घूम घूम के सारा दिन, मतलब कि जब मैचिंग का काम करना होता है, कुछ ऐसा खुद से ड्रेस बनाने होते हैं, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल काम, मतलब कि मुश्किल होती है। और यहाँ पे हम थोड़ी बहुत मैचिंग कर रहे थे, क्योंकि मेहंदी का सूट करना था तो मैचिंग तो बनती है ना। तो फिर हमें क्या किया है, हमने कोई मैचिंग नहीं की, हमने सूट लिए हैं और उनको डाई करवाए हैं। क्योंकि जो हमारे दुपट्टेस थे ना उनमें ऐसे कलर ही नहीं मैच हो रहे थे कि जो हम लेके स्टिच करवा लें। हमने भी स्टफ़ लिया जो कि डाई हो सकता था, फिर उसको लेके डाई करवाया। और उसके बाद फिर ज्वेलरी ना लें ये तो हो नहीं सकता, लेकिन मैंने इतनी ख़ास नहीं ली। मेरी ज्वेलरी रहती रहती रह ही गई है। ना मैंने मेहंदी के लिए, ना मैंने बारात के लिए, ना मैंने वलीमे के लिए। एक झुमके लिए हैं, लेकिन वो किसी को पसंद नहीं आए। तो मेरी कज़न ने बोला कि ये नहीं वियर करने, तो मैंने भी प्लान कर लिया, ठीक है नहीं करूँगी, लेकिन अभी डिसाइड नहीं है कुछ भी।
और मुझे अफ़गानी चूड़ी मैं जो आप लोगों को अभी दिखा रही हूँ सेट, आजकल इस पे बड़ा ज़्यादा दिल लाया हुआ है, लेकिन मैंने ऑनलाइन पेजेस पे देखी है इतनी एक्सपेंसिव, और चंद घंटों के लिए मैं इतना अफोर्ड नहीं कर सकती कि चंद घंटों के लिए चूड़ी लेनी हो और इतनी एक्सपेंसिव लें। बजट में हो मतलब कि 1500-2000 तक तो बंदा अफोर्ड कर सकता है, लेकिन 5-6 हज़ार तक मैं कहती हूँ कि नहीं। तो यहाँ पे फिर हम गए सुनियारे की शॉप पे, हमें छोटा सा काम था, किसी के लिए गिफ्ट लेना था, और यहाँ पे रिंग्स वगैरह देखी थी, अच्छी लगी थी, लेकिन ली है लेकिन सिंपल सी। और उसके बाद जी यहाँ पे हमने ये काम किया, क्योंकि हमारे छोटे छोटे काफ़ी बाज़ार में काम थे, कोई एक दो काम नहीं था, ढेरों काम थे। और उसके बाद हमें लेना था, गिफ्ट लेना था, और हमने लिए थे लैंप, लिए थे जो होते हैं ना मेटल में, उस चीज़ में, क्योंकि आजकल वो बड़े ज़्यादा ट्रेंड में, और उसमें ना 3D लाइट लगी हुई थी जिसको ऑन करने से बड़ी अच्छी रोशनी थी। और आजकल मैं जब भी भालू देखती हूँ तो मेरा दिल करता है भालू लेने को, लेकिन मैं लेती नहीं हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि ये ठीक नहीं होते ना। तो मेरे जो छोटे भाई थे ना, वो भी कहते थे कि नहीं लेने चाहिए ऐसी चीज़ें। फिर मैं कहती हूँ ठीक है भाई, रहने देती हूँ, क्या पैसे वेस्ट करने अगर यूज़ ही नहीं करना तो। यहाँ पे भी काफ़ी अच्छी गिफ्ट्स की वैरायटी थी और काफ़ी अच्छी चीज़ें थी। हम ये आपकी बहन सामने हाई भी कर रही है आप लोगों को। और यहाँ पे मेहंदी की प्लेट्स भी हमें लेनी थी, लेकिन जिस टाइप की प्लेट्स हमें चाहिए थी वो यहाँ पे नहीं थी। यहाँ तो बहुत ज़्यादा बड़ी थी, यहाँ तो बहुत ज़्यादा छोटी थी, और हमें लेनी थी दरमियाने साइज़ की। और उसके बाद शॉपिंग पे जाएं और कुछ खाएं ना, ये तो हो नहीं सकता भाई। शॉपिंग पे गए थे, कुछ भी समझ में नहीं आया थी क्या खाएं, तो फिर पहले समोसों का प्लान बना, लेकिन हमारा मूड नहीं था। फिर हमने बोला जितने ही बड़े खा लेते हैं, क्योंकि शॉपिंग पे जाएं कुछ भी अच्छा सा खाने को ज़रूर दिल करता है, और ऊपर ढेर सारा चाट मसाला डाला हो ना तो मज़ा ही अलग होता है। यहाँ पे मैंने सारे मिक्स कर लिए, तो मैंने कहा चलो भाई अभी वीडियो बना लेती हूँ, ठीक है कुछ नहीं होता। और यहाँ पे जी हो गया खाना पीना, और उसके बाद छोटी मोटी शॉपिंग जो गारमेंट्स की होती है वो रह गई। यहाँ पे मैंने अपने भाई के लिए लिया फेस वॉश, लिया फॉर मैन, और छोटी छोटी 2-4 चीज़ें और भी लेने वाली थी, कुछ खास नहीं लिया। बॉडी इलेक्ट्रिक का सन ब्लॉक लिया और फेस वॉश लिया। उसके बाद मैंने हॉलीवुड का स्क्रब लिया, मतलब कि मेरी अपनी नहीं थी और मेरी कज़न्स की, भाभीज़ की थी। तो इस तरह से हमें जो छोटी छोटी चीज़ें चाहिए थी वो ली। और मज़े की बात यह है कि अभी पार्ले ब्लीच चाहिए, तो मुझे याद आया है पार्ले ब्लीच बहुत ज़्यादा फेमस हो गई थी, मतलब कि हर कोई कहता था बहुत अच्छी है, तो उन्होंने महंगी कर दिया। जहाँ पे 30 का पैक था वहाँ पे 50 का, और सेम पैक, बिल्कुल भी चेंजिंग नहीं था कि एक में ज़्यादा और एक में थोड़ा। और उसके बाद जूते की कलेक्शन काफ़ी अच्छी थी, 30% ऑफ पे था, लोकल शॉप थी, कोई भी ब्रांडेड शॉप नहीं थी। क्योंकि हमने बोला था कि एक दफ़ा चेक कर लेते हैं कि कैसी, अगर आप लोगों के सूट हमारे सूट्स के साथ मैच हो जाती है तो हम ले लेते हैं, अदरवाइज़ रहने देते हैं। तो भाई चांस यहीं से मैच हो गई थी, क्योंकि हमें जाना था स्टाइलों पे, लेकिन हमारी यहाँ से अच्छी मैचिंग हो गई थी, तो हमने सोचा चलो भाई ये काम भी हो गया है। क्योंकि मैंने तो लिया नहीं था, मेरी भाभीयों ने लिया था, क्योंकि मेरा साइज़ बहुत छोटा था, वो ऐसी वैसी शॉप से पूरा नहीं आता, मुझे ब्रांडेड जूते ही लेने पड़ते हैं। और आप लोगों ने पिछली वीडियो में देखा होगा कि मैंने इसी ऐसे ऑनलाइन जूते मंगवाए हैं जो कि मुझे छोटे हैं। और मैं आप सबसे पूछती हूँ किसको ये साइज़ पूरा है कि मेरे से बाय कर लें या वैसे ले ले, लेकिन किसी को भी पूरा अभी तक नहीं आया। और ये जो खुस्सा शॉप है, ये आप लोगों ने मेरी बहुत सारी वीडियोस में देखी होंगी, क्योंकि जब भी हम यहाँ पे जाते हैं कोई ना कोई चीज़ ज़रूर बाय करते हैं, मतलब कोई ना कोई एक पेयर हम ज़रूर बाय करते हैं, या मैं कर लेती हूँ या जो मेरे साथ होते हैं वो कर लेते हैं। लेकिन जब भी यहाँ पे चक्कर लगता है, क्योंकि यहाँ पे खुद से बहुत रीज़नेबल है, होते तो लोकल ही हैं, लेकिन जितने हमने पहने होते हैं ना इस हिसाब से अच्छे हैं, मतलब कि 2 से 3 दफ़ा पहने तो इसके पैसे पूरे हो जाते हैं, सो हमें सूट कर जाते हैं, तो हम लेते ही यहाँ से हैं। खुस्से की वैरायटी अच्छी होती है इनके पास। खैर मुझे बच्चों का साइज़ आता है तो मेरी इतनी अच्छी नहीं होती, लेकिन दूसरों की, बड़ों की बड़ी अच्छी होती है। और यहाँ पे छोटे छोटे बच्चों के खुस्से थे, सैंडल्स थे, इतने खूबसूरत लग रहे थे, इतने ज़्यादा अच्छे थे कि देख के ना अजीब सी खुशी हो रही थी कि हम भी ले लें किसी के लिए। तो उसके बाद फिंगर चिप्स लगे हुए थे, फ्राइज़ जो थे, हमने सोचा क्यों ना आज ये चेक करते हैं। तो यहाँ पे हमने पैक बनवाया, 50 का पैक था ये, मतलब कि इतने कम भी नहीं थे इतने ज़्यादा भी नहीं थे, लेकिन ठीक थे। और इसमें केचप तो नहीं ऐड करवानी थी, लेकिन उन्होंने कर दी, सो मैंने कहा कोई बात नहीं।
और उसके बाद जी मेहंदी का सामान लेने आ गए थे। यहाँ पे ये डेकोरेशन वाली दुकान थी, यहाँ पे मेहंदी की हर चीज़ थी, गिलास भी थे। गिलास इतने अच्छे नहीं थे, लेकिन अब मैं जब वीडियो एडिट कर रही थी ना, तो मैंने देखा कि गिलास इसके पास काफ़ी अच्छे हैं, क्योंकि हमें दूध पिलाई वाला गिलास अच्छा नहीं मिल रहा। तो अब हम जब भी चक्कर लगाएंगे तो इस शॉप पे ज़रूर विज़िट करेंगे, अगर अच्छा मिल गया तो ज़रूर लेके आएंगे। तो यहाँ पे हमें कुछ चीज़ें चाहिए थी, मेहंदी की प्लेट्स चाहिए थी और 2-4 चीज़ें चाहिए थी, जो कि हमें यहीं से मिल गई थी, कहीं भी ज़्यादा ढूंढना नहीं पड़ा। लेकिन एक दो शॉप से पता किया था, लेकिन ज़्यादा घूमना नहीं पड़ा इस चीज़ के लिए। और यहाँ पे हमने काफ़ी अच्छी इनके पास वैरायटी थी। शॉप तो बस नॉर्मल सी थी, लेकिन इनके पास बहुत कुछ होता है। यहाँ पे ग्लास की वैरायटी अच्छी लग रही है। यहाँ पे जो मैं अभी आप लोगों को वीडियो दिखा रही हूँ, मुझे काफ़ी अच्छे लगे थे यहाँ पे आके। लेकिन अब हम इंशाल्लाह दोबारा विज़िट करेंगे। हम 9:30 बजे मैं अपने घर से गई थी, और अम्मी के घर से हम निकले थे मैक्सिमम पौने दस नहीं, सॉरी, पौने 11 निकले थे। और यहाँ पे फिर काफ़ी रात हो गई थी, अंधेरा हो गया हुआ था। और खाने के लिए हम वहीं से समोसे ले आए थे। घर में कोई सालन वगैरह पड़ा हुआ था, तो हमने कहीं उसी से मैनेज कर लेंगे, ज़रूरी नहीं है कि कुछ और हो। और उसके बाद घर आ गई थी, मैं अपने घर आ गई थी, और थकावट इतनी ज़्यादा थी, तो मैंने कहा क्यों ना चाय पी जाए साथ में। मैं देख रही थी तमाशा शो लगा हुआ था। और आप लोग बताना कि ये कौन कौन शो देखता है। मेरे तो मुझे लगता है एक ही एपिसोड मैंने मिस किया है इसका। मैं बड़े शौक़ से देखती हूँ। और आप लोगों को कौन सा इसमें अच्छा लगता है, किसको जीतना चाहिए, ये भी आप लोग बताना मुझे। और यहाँ पे चाय पी रही थी, और चाय मैंने काफ़ी देर के बाद इस टाइम पी है। सर्दियों में मैं डेली इस टाइम चाय पीती थी, लेकिन रात के वक्त चाय मुझे लगता है कि मैंने गर्मियों में फ़र्स्ट टाइम पी है, क्योंकि मुझे चाय इतनी अच्छी नहीं लगती। मैं बहुत ही ज़्यादा कम पीती हूँ। और यहाँ पे मैं आप लोगों को एलर्जी दिखाई थी, मुझे बड़ी सख्त एलर्जी हुई हुई थी। और आप लोग बताएं किस किस को एलर्जी हुई हुई है। और मेरी पूरी बॉडी पे ऐसे ही पिंपल्स और ख़ारिश के दाग बन गए हैं। मतलब कि इतनी शदीद ख़ारिश होती है मेरे पाँव पे, मेरे हाथों पे ऐसे निशान ही निशान बन गए हैं। और मुझे लगता है कि आप लोगों को व्लॉग में काफ़ी कुछ देखने को मिला होगा। और यही था मेरा सिंपल सा व्लॉग। आवाज़ को बिल्कुल इग्नोर कर दीजिएगा, थकावट इतनी ज़्यादा है, लेकिन काफ़ी देर से व्लॉग अपलोड नहीं किया, तो मैंने सोचा क्यों ना आज कर ही देती हूँ। तो अभी के लिए मुझे इजाज़त, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए आप लोगों ने अपना ढेर सारा ख्याल रखना है, और मेरे वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है। और अभी के लिए मुझे इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।